राजस्थान के गांव में मनोहर अपनी पत्नी और 15 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहता था। सब्जी बेचकर वो अपनी जिंदगी काट रहा था। एक रात अचानक लाइट चली गई। उसका बेटा अर्जुन मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा था। क्या बात है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। पापा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। अर्जुन ने अपने स्कूल बैग से 4 मिरर निकाले और मोमबत्ती के चारों तरफ लगा दिए, जिससे पूरे कमरे में ऐसी रोशनी हो गई मानो किसी राजमहल को बड़ी बड़ी लाइटों से सजा दिया गया हो। ये देखकर उसके माँ बाप अचंभित हो गए। क्या बात है बेटा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तू बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा ही। खैर, सभी सो गए। अगली सुबह उस मोहल्ले में पानी का टैंकर आया। सभी लोग अपने घरों से बड़े बड़े ड्रम लेकर पानी लेने पहुँच गए। भाई साहब, आज टैंकर आने में इतना लेट क्यों हो गया भाई? अरे क्या करूँ, गर्मी में लाइट बहुत कटने लगी है। पूरे मोहल्ले ने उस टैंकर से पानी भरा और अपने अपने घर लेकर चले गए। ममता, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी लेने, और अर्जुन तुम स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है पापा। मनोहर सब्जी मंडी पहुँच गया। वहाँ पर उसने सब्जी खरीदी और ले आया। पहले खाना खा लीजिए, बाकी काम बाद में कीजिएगा। ममता, पहले मैं नदी में नहा कर आता हूँ, ये पानी बचा कर रख लो। मनोहर नहाने के लिए पास की ही नदी में गया। ये नदी तो दिन ब दिन गंदी होती चली जा रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा लेता हूँ, इतनी भी गंदी नहीं है। खैर, और नहाने के बाद वो घर आए। खाना पीना खाने के बाद सारी सब्जियां अपने ठेले पर लगाई और भरी दोपहरी में सब्जी बेचने वो अपना ठेला लेकर निकल गया। ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी। तभी कुछ औरतें उसके पास सब्जी लेने आई। भाई साहब, जल्दी से 1 किलो पालक, 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दो। मुझे भी 5 किलो आलू दे दो। हाँ, बस अभी देता हूँ। मनोहर ने उन लोगों को सब्जी दी। ऐसे ही मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो पूरी दोपहर सब्जी बेचता रहा। गर्मी की वजह से उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई। तभी उसका बेटा अर्जुन स्कूल से घर आ रहा था। उसने अपने पिता को दूर से इस हालत में देख लिया। मेरे पापा मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं और अपने पापा की मदद कर पाऊं। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। अरे क्या हुआ भाई साहब, आज पानी का टैंकर नहीं आया? अरे कहाँ बेटा, सुबह से हम लोग उसी का इंतजार तो कर रहे थे। अधिकारी को फोन किया तो बोला अब 2 महीने पानी का टैंकर नहीं आएगा। काका, बिना पानी के हम जिएंगे कैसे? इस नदी का पानी तो हम पी भी नहीं सकते, न इससे खाना बनाया जा सकता है। अब तो बस एक ही तरीका है बेटा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सरकारी पानी आता है। हमें अपनी बाल्टी ड्रम लेकर जो है वहीं चलना होगा और वहीं से पानी लाना होगा। ममता और मनोहर के साथ सारे लोग अपने अपने बर्तन उठाकर पैदल ही पानी लेने 5 किलोमीटर दूर निकल पड़े। तपती दोपहरी में लोग पैदल ही चलते जा रहे थे। लोगों की इस गर्मी में हालत खराब हो रही थी, पर किसी तरह वो लोग सरकारी टंकी तक पहुँच ही गए। अब जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। समझ में नहीं आता पानी का ड्रम लेकर हम 5 किलोमीटर वापस कैसे जाएंगे। अरे बहन जी, हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो इस तरह सारे लोगों ने अपने अपने बर्तनों में पानी भरा और सिर पर रखकर एक बार फिर से अपने घर की ओर चल पड़े। चलते चलते अचानक बूढ़े काका की हालत खराब हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। सारे लोगों ने अपना अपना पानी रखा और काका के चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश में लाए। अरे काका, क्या हो गया? अगर आप थक गए थे तो बता देना चाहिए था। थोड़ा आराम करने के बाद हम आगे का सफर तय करते। मनोहर बेटा, पता नहीं अचानक कैसे चक्कर आ गया, मेरा पूरा पानी भी बर्बाद हो गया। मैं अब दोबारा जाकर पानी ले आता हूँ बेटा। रहने दीजिए काका, हमारे पास 2 ड्रम पानी है, एक आप ले लेना। खैर, धीरे धीरे चलते हुए सब लोग वापस अपने गांव पहुंच गए। ममता ने अपना पानी काका को दे दिया और सारे लोग अपने अपने घर चले आए। ममता, इस गर्मी में पानी की इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। पुराने दिन याद आ गए जब राजस्थान में लोग मीलों दूर पानी लेने जाया करते थे। तो इस तरह ये अब रोज का काम हो गया था। सारे लोग बाल्टी या ड्रम लेकर 5 किलोमीटर दूर जाते थे और पानी लेकर पैदल ही आते थे। एक रोज मनोहर सुबह सुबह मंडी निकल गया। ममता अकेले ही गांव वालों के साथ पानी लेने चली गई, लेकिन रास्ते में उसे भी चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। अरे ममता, अरे ममता बहू को क्या हो गया? देखो जरा, क्या हो गया? उसके चेहरे पर पानी डालकर होश में तो लाया गया, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसे धीरे धीरे उस गया। घर में अर्जुन पहले से ही मौजूद था। अपनी माँ की हालत देखकर उसने गांव वालों से पूछा, क्या हो गया मेरी माँ को? क्या हुआ? बेटा, हर रोज किसी न किसी की हालत तो खराब हो ही जाती है। इतनी दूर पीने का पानी लेने जाना पड़ता है। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना और कुछ दिन इन्हें पानी लेने मत जाने देना। अपने पापा को ही भेजना, हम लोग चलते हैं। हाँ, सारे लोग वहाँ से चले गए। माँ, आज के बाद आप पानी लेने नहीं जाओगी?
बेटा, तेरे पापा सुबह जल्दी उठकर सब्जी लेने जाते हैं, फिर भरी दोपहरी में उन्हें गली गली जाकर सब्जी बेचनी पड़ती है। अगर वो हर रोज पानी लेने भी जाएंगे तो उनकी हालत तो बहुत खराब हो जाएगी। अपने माँ बाप की और मोहल्ले वालों की यह हालत अर्जुन से देखी नहीं जा रही थी। रात में वो नदी के पास गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह इस नदी का पानी पीने लायक बना सकूं तो इस मोहल्ले की समस्या हल हो सकती है। अगले दिन अर्जुन जब स्कूल गया तो वो सीधा अपने प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। उसने अपने गांव की समस्या और अपना सोचा हुआ प्लान प्रिंसिपल साहब को बताया। इसलिए सर मुझे एक बहुत बड़ी बैटरी और कुछ वायर चाहिए, बाकी मैं बना लूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू अर्जुन कि एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम इतने टैलेंटेड हो। लेकिन तुम तो जानते हो ये एक साधारण सा सरकारी स्कूल है। हमारी लैब में वो सारा सामान नहीं है जो तुम्हें चाहिए। सर आपकी जान पहचान के बहुत सारे लोग होंगे, कहीं न कहीं से तो इंतजाम कीजिए। बेटा, अगर तुम्हें सच में खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं बैटरी और तार का इंतजाम कर दूंगा। छुट्टी होने के बाद प्रिंसिपल साहब ने उसके घर एक बहुत बड़ी बैटरी और तार पहुंचा दिया। रात में अर्जुन ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। फिर उसी वक्त दोनों बाप बेटों ने मिलकर नदी से लेकर अपने घर तक खुदाई की और अंदर अंदर एक बहुत लंबी पाइप डाल दी, जिससे अब नदी का गंदा पानी उसके घर के अंदर रखे एक बहुत बड़े ड्रम में आने लगा, जिसमें बैटरी, तार और कुछ मशीनें मिलाकर उसने वाटर फिल्टर मशीन बना रखी थी। फिर वहाँ से पानी फिल्टर होकर एक दूसरे बड़े ड्रम में आने लगा। वो पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। ये देखकर उसके माँ बाप हैरान हो गए। क्या बात है बेटा, तू तो इसी उम्र में वैज्ञानिक बन गया। मैं गांव वालों को इस बारे में बता देता हूँ। अब किसी को इतनी दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। पापा, ये सब मैंने सिर्फ पानी की समस्या हल करने के लिए नहीं किया है, बल्कि आपकी समस्या हल करने के लिए भी किया है। मैंने अक्सर देखा है कि आप दोपहर में सब्जी का ठेला लेकर इधर उधर भटकते रहते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी समस्या का समाधान ही एक नया बिजनेस बनता है, तो इसी चीज को हम अपना बिजनेस बनाएंगे। एक बड़ा वाला ड्रम 50 रुपए का बेचेंगे हम लोग। अगली सुबह अर्जुन, मनोहर और ममता ने पूरे गांव वालों को बुलाया और अपनी फिल्टर मशीन के बारे में बता दिया। गांव वाले उनसे पानी लेने के लिए तुरंत मान गए। मनोहर बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहुत समझदार निकला। पानी की तो सारी समस्या ही खत्म हो गई। 50 रुपए का बड़ा वाला ड्रम ज्यादा महंगा नहीं है, क्यों मोहल्ले वालों? है? हाँ बिल्कुल। तो उस दिन के बाद मनोहर और अर्जुन मिलकर सैकड़ों पानी के ड्रम बेच देते थे। अब मनोहर ने अर्जुन के कहने पर सब्जी बेचना बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन में ही पानी बेचकर वो लोग हजारों रुपए कमा लेते थे।